मंगेशकर उस सुरीली आवाज का नाम है जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब, ना कोई उमंग है ना कोई। उनके गीत दुख तकलीफ के पलों में सुकून देते हैं। उनके गीत निराशा से जूझ रहे व्यक्ति के मन में उम्मीद जगाते हैं। बरसता है जो उसे वो सावन याद करता है। उनके हर गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर कोई और गायिका गा ही नहीं सकती है। ये पन घट पे नंदलाल शेर गया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गायिका की आवाज जीवन से ऊब चुके लोगों को जीने की प्रेरणा देती है, उसी गायिका की जान लेने की साजिश रची जा रही थी और उनको जहर दिया जा रहा था। कैसे कोई जिए, जहर है जिंदगी। आखिर कौन दे रहा था लता मंगेशकर जी को जहर, और इस बात का खुलासा कैसे हुआ? वो कौन सा गीत था जिसकी रिकॉर्डिंग से ठीक पहले लता मंगेशकर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और फिर डॉक्टरी जांच से लता मंगेशकर जी को जहर देने का पता चला? कैसे वे उस जहर के असर से उबरी और रिकॉर्डिंग करने में सक्षम हो गई? इस वीडियो में इस बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, बात है 1962 की। उस साल फिल्म आई थी 20 साल बाद। इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी थी। आज भी उस फिल्म के गाने काफी लोकप्रिय हैं। इस फिल्म को बीरेन नाग ने डायरेक्ट किया था और इसका म्यूजिक हेमंत कुमार ने तैयार किया था। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से। अपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन। सस्पेंस और थ्रिल से भरी इस फिल्म के गानों ने फिल्म में डर का माहौल पैदा किया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आ। विश्वजीत और वहीदा रहमान की यह फिल्म लगभग 60 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन जब इसके गाने चित्रहार या दूरदर्शन पर आया करते थे तो रहस्य की एक दुनिया हावी हो जाती थी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट। उस समय इस फिल्म के गाने भी डर पैदा करते थे। कोहरे से भरी अंधेरी रात में जब चारों ओर सन्नाटा होता था और उस सन्नाटे को चीरती हुई दिल को छू लेने वाली लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया गाना अगर सुनाई पड़ता था तो सुनने वाले भी कांप उठते थे। तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले। इस फिल्म को देखकर और इसके गानों को सुनकर मन में खौफ पैदा होता था, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने के बनने के किस्से ने भी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था और वह गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आ। लेकिन जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी उस दिन लता मंगेशकर जी रिकॉर्डिंग के लिए आ नहीं पाई। म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लता मंगेशकर जी का इंतजार करते रह गए। गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन गायिका लता मंगेशकर जी का कुछ अता पता नहीं था। जब म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार को लता मंगेशकर जी के बारे में पता लगा तो उनके होश ही उड़ गए। जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार। दरअसल हुआ यह था कि उस दिन लता जी सुबह सोकर उठी तो उनको लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनको पेट में दर्द हो रहा था। उनको लगा कि थोड़ा आराम करने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे हालत बिगड़ने लगी थी। अचानक उनको वॉमिटिंग होने लगी। डॉक्टर को घर पर बुलाया गया और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने फैमिली को जो बताया उससे उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई।
डॉक्टर ने बताया कि लता मंगेशकर जी को खाने में जहर दिया गया है। अब यह जहर कौन दे रहा था, क्यों दे रहा था? क्या कोई घर का आदमी था या कोई बाहर का आदमी था? लता जी ने कहा था इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट और उनके डिटर्मिनेशन से वो फिर से रिकॉर्डिंग करने लायक हो गई थी। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा जी हाँ, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके पास उस इंसान के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। ठीक होने के बाद लता जी ने पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल गाया। मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर। इतने बीमार रहने के बावजूद भी लता जी ने इस गाने को ऐसा गाया कि वह गाना सुपरहिट हो गया और उस गाने के लिए लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं।